नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ओडिशा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज से बैठक शुरू हो रही है। बैठक में भाग लेने के लिए पीएम मोदी दोपहर 3 बजे भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं और शाम 5 बजे कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन होगा। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी का 10 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होगा। बैठक में केंद्र सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखा जाएगा और ओडिशा में बीजेपी की अगली रणनीति के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की हर खबर पर जी न्यूज की नजर बनी हुई है। जी न्यूज के रिपोर्टर आपको बैठक की हर अपडेट देंगे। आज की बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल होंगे। कल पीएम मोदी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। इससे पहले कल शुक्रवार को अमित शाह का भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। शुक्रवार को ओडिशा का नया साल मनाया जा रहा था और इसीलिए अमित शाह ओडिशा बीजेपी दफ्तर गए। उन्हें 74 कमल के फूलों की माला पहनाई गई थी। ओडिशा में 147 विधानसभा सीटें हैं और 74 सीटें बहुमत के लिए चाहिए यहां पर। अब कुछ घंटे बाद पीएम मोदी भी भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे और यहां पर उनके स्वागत की तैयारी भी चल रही है। भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। बैठक की जगह से रविंद्र कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित बीजेपी के लगभग 300 छोटे बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय इस बैठक में मुख्य मुद्दा होगा मिशन उड़ीसा। 2019 में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि उड़ीसा में इस बार भगवा ध्वज फहराएगा। यानी जो लुक ईस्ट की बात है, जो नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही थी, पूरे ईस्ट में बंगाल हो, उड़ीसा हो, इसमें बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। और जिस तरह से उड़ीसा में अभी हाल में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को भारी जीत हासिल हुई थी और पार्टी नंबर 2 में थी, उससे उम्मीद है कि 2019 में वो नंबर 1 पार्टी बनेगी उड़ीसा में। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो भी होने वाला है। यहाँ पर प्रधानमंत्री लिंगराज मंदिर भी जाएंगे, लोगों से मुलाकात भी करेंगे, उनका समापन भाषण भी होगा, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का अध्यक्षीय भाषण भी होगा और इसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। उनका स्वागत भी होगा, उनका सत्कार भी होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है, पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कम से कम उड़ीसा में बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। कैमरामैन कुलदीप के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। संबित पात्रा ने जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार को बताया कि ओडिशा में बीजेपी भ्रष्टाचार मिटाने की लड़ाई में जुटी हुई है। क्या लक्ष्य है भुवनेश्वर से? नहीं, स्वाभाविक रूप से सबका साथ सबका विकास और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के पश्चात एक नए भारत, न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया था कि गरीबों को अब आगे बढ़ाना है, उनके एस्पिरेशंस को। उड़ीसा में क्या? स्वाभाविक रूप से इन सभी विषयों पे चर्चा होगी और उड़ीसा में जो निकाय चुनाव हुए थे, पंचायती राज चुनाव, उसमें जिस प्रकार की जीत हासिल हुई थी, अब यहाँ से जो पूर्व राज्य हैं उनमें जीत का एक जो पहल है वो शुरुआत है। और प्रधानमंत्री जी का सपना हमेशा रहा है कि जब जब पूर्व का जो भारत है वो पश्चिम भारत जैसे संभ्रांत होगा, तभी जाके भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। संबित, एक सवाल आता है कि उड़ीसा में बीजेडी अभी सत्ता में है, इसके साथ आप लोग सालों तक चला, बीजेपी चला, लेकिन अब उसी के खिलाफ बीजेडी को सत्ता से बाहर करने की मुहिम है। देखिए, उसके साथ तो हम जब थे उस समय तो हमने शासन दिया था, मगर जब से बीजेडी भ्रष्टाचार में लिप्त हुई है, हमने उनको एक्सपोज करने का काम किया है। बीजू जनता दल को किस प्रकार से चिट फंड स्कैम हो इत्यादि में एक्सपोज किया है और आज नतीजा यह है कि निकाय चुनाव में जहां पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे थी, वो अब सबसे आगे आ गई है। तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी का पूरे उड़ीसा में जा रहा है। और ओडिशा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक हो रही है, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश की चुनावी रणनीति पर चर्चा संभव है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे भी बैठक में मुद्दा है और बैठक में बीजेपी की अगली रणनीति पर भी चर्चा संभव है। 2019 में ओडिशा विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा, ओडिशा में बीजेपी की रणनीति, अगला रोड मैप क्या हो, इस पर भी चर्चा होगी।
ओडिशा में बीजेपी का कमल खिलाने की जोरदार तैयारियों का संदेश समेटे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू हो रही है। दो दिनों की इस बैठक के शुरू होने से पहले बीजेपी ये दावा करने लगी है कि ओडिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गरीब कल्याण योजनाओं की प्रयोगशाला है। भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक 1997 के बाद हो रही है। 1997 की कार्यकारिणी के बाद बीजेपी बीजेडी साथ आए थे और कांग्रेस को सत्ता से हटाया था। लेकिन अब जब बीजेडी विरोधी है तो 2017 की कार्यकारिणी का सबसे बड़ा एजेंडा है कि 2019 में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी ओडिशा में सिर्फ बीजेपी का भगवा रंग दिखे। हम उड़ीसा की प्रजा के हित में काम कर रहे हैं। आज हमारी भूमिका यहाँ विरोधी दल का है। स्थानीय सरकार एक इनकॉम्पिटेंट सरकार है, भ्रष्टाचारियों का सरकार है, काम नहीं करने वालों का सरकार है। बेटर गवर्नेंस के विषय को लेकर लोकतंत्र में अपनी पार्टी के विचार विस्तार और ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। पूरे देश की तरह ओडिशा में भी बीजेपी का फॉर्मूला होगा पीएम मोदी की अपील, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का परंपरागत तरीके से स्वागत होगा। प्रधानमंत्री एक रोड शो भी करेंगे। 16 अप्रैल को मोदी भुवनेश्वर के मशहूर लिंगराज मंदिर में पूजा करेंगे। वो मंदिर में मौजूद सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे। ओडिशा कार्यकारिणी में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों के अलावा गरीब कल्याण और अंत्योदय योजना पर भी प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार को ही भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। पार्टी के मुताबिक सिर्फ 3 साल में ओडिशा में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5200 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। ग्रामीण विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए ओडिशा को मिलने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक केंद्र ओडिशा में 4800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। साथ ही मोदी सरकार में एलपीजी ग्राहकों की तादाद 23 लाख से बढ़कर 43 लाख हो गई है। भुवनेश्वर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केंद्रीय मंत्रियों, 13 राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और बीजेपी के 3 उप मुख्यमंत्रियों समेत करीब 400 बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जिस नेता पर सबकी निगाह टिकी है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों के मुताबिक बैठक में हिस्सा लेने वाले सदस्य और कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ की बातें सुनना चाहते हैं। यूपी में योगी के लगातार एक्शन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी 2019 में बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर गिने जा रहे हैं। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के बाद उड़ीसा की बारी है। उत्तर प्रदेश की विजय के बाद उड़ीसा की विजय सुनिश्चित है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगली सरकार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी। 2014 में पूरे देश में मोदी लहर के बावजूद ओडिशा में 21 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीत सकी थी। 147 सीटों की विधानसभा में सिर्फ 10 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन 2017 में जिला परिषद में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 2012 के 36 सीटों के मुकाबले बढ़कर 297 हो गया है। ऐसे में बीजेपी को अब ओडिशा में भी उम्मीद दिखने लगी है। पार्टी इसके लिए दलित वोटों को साधना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक स्थल को क्रांतिकारी दलित कवि भीमा भोई के नाम पर रखा गया है, जिसका प्रभाव न सिर्फ ओडिशा बल्कि झारखंड और छत्तीसगढ़ तक है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक कुछ घंटे बाद शुरू होगी। वहां से लाइव रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविंद्र, एक तो इस कार्यकारिणी का कार्यक्रम क्या है, कौन कौन से नेता कितने बजे आज पहुंच रहे हैं, और दूसरी बात यह कि कौन से बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर इसमें चर्चा होनी है आज और कल? देखिए विद्या, जो लगभग 400 सदस्य भाग लेंगे उसमें अधिकतर सदस्य यहां पहुंच गए हैं। 11 बजे से ठीक अब से थोड़ी देर बाद ही 11 बजे से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें
2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडे पर चर्चा होगी। सभी नेता जो पार्टी पदाधिकारी हैं, लगभग 100 के सदस्य हैं, वो सभी यहाँ पहुंच गए। थोड़ी देर बाद ही जो जनता मैदान है, यहाँ पंडाल बना हुआ है, विशेष तौर पर बनाया गया है, इसमें बैठक चलेगी। प्रधानमंत्री 3 बजे के आसपास पहुंचेंगे। बाकी सभी नेता लगभग यहाँ पहुंच चुके हैं। और जो मुख्य बिंदु है, जैसा कि आपने भी बताया दर्शकों को, मुख्य बिंदु है उड़ीसा में बीजेपी की सत्ता पर काबिज होना, और इसके लिए ही रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां के लिए भी रणनीति बनेगी, और हिमाचल प्रदेश में फिर से सत्ता पर काबिज होना है, उसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा विद्या, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा जीएसटी को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार और संगठन मिलकर कैसे आगे बढ़े, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही 3 साल सरकार के पूरा होने वाले हैं मई में, उसको लेकर जो सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, लगभग 100 के करीब है, इसे जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, और आगामी जो कार्यक्रम होने वाले हैं सरकार की, मतलब उसे भी जनता तक ले जाना, इन सारे लगभग 3 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी यहाँ पर पेश किया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा होगी। आप नजर बनाकर रखिए, हर अपडेट के लिए आपके पास हम आते रहेंगे और अपने दर्शकों तक सीधे आपके जरिए खबर पहुंचाते रहेंगे।